अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल पर स्टैटिस्टिक्स आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मरकज़ी रुझानात के पैमाने। उसका पहला पॉइंट जो था हम पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन, अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी हम सॉल्व कर चुके हैं सवाल। अनग्रुप फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन हमने ग्रुप डेटा से सीखा था, उसका फार्मूला अलग होता है, उसका तरीक़ाकार था, वो मैंने आपके सामने मुकम्मल सॉल्व करके दिखाया है। आपका काम ये है कि उसी पैटर्न को जो मैंने जिस तरह हल करके दिखाया है, आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं डेटा पुट करके। आज मैं दूसरा मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी का दूसरा टॉपिक है मीडियन, जिसको बोलते हैं वस्तानिया। ठीक है, वस्त यानी बीच का जो हिस्सा होता है वस्तानिया, वो मालूम करना सिखाऊंगा। इसको मालूम करने के दो तरीके होते हैं, ये भी अनग्रुप डेटा से मालूम किया जाता है और एक तरीका इसका अनग्रुप डेटा का होता है और दूसरा ग्रुप डेटा के तरीके। दो ही तरीके से सवाल आते हैं, अनग्रुप डेटा से भी और ग्रुप डेटा से। अनग्रुप डेटा में दो तरीके के हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी डेटा होते हैं। एक इवन नंबर में होता है डेटा और एक होता है ओड नंबर में। दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग अलग है। पहले मैं अनग्रुप डेटा से सवाल हल करता हूँ। पहले मैं ओड नंबर में करूँगा, फिर इवन नंबर में करूँगा। तो ये अनग्रुप डेटा का मीडियन हो जाएगा फिर आपके सामने। चलें शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 5, 3, 4, 2, 1, 6, 7। ये हमारे पास डेटा दिया गया है 5, 3, 4, 2, 1, 6, 7। ये हमारे पास कितनी फिगर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिगर है, यानी ओड नंबर में है, ओड नंबर के अंदर है। ठीक है, तो इससे हमें कहा गया है कि फाइंड मीडियन मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का मीडियन मालूम करें। अब जब भी आप, ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा क्या ओड फिगर है, ओड नंबर के अंदर ये डेटा दिया गया है, तो लिहाजा ओड नंबर को कैसे मालूम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन ऐसे हल करेंगे आप। सॉल्यूशन अक्सर इम्तहान में सवाल आते हैं, दोनों फॉर्म में आते हैं, ग्रुप डेटा में भी और अनग्रुप डेटा में भी। जब अनग्रुप डेटा के अंदर आएगा तो सबसे पहले आप एरे करेंगे, ARRAY, तरतीब देना, एरे दी डेटा, डेटा जो दिया गया उसको एरे करेंगे। एरे का मतलब है दो तरीके से एरे की जाती है, एक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी रकम से शुरू करो और बड़ी रकम पे ख़त्म करो, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का बड़ी रकम से शुरू करो और छोटी पे ख़त्म करो, डिसेंडिंग। हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी फिगर से शुरू करेंगे, तरतीब देंगे डेटा को छोटी से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वहाँ ख़त्म कर देंगे, डेटा तरतीब से आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलें, डेटा हमारे पास है, सबसे छोटी फिगर देखें इसमें कौन सी है? 1 है। पहले हम 1 लिखेंगे, कॉमा लगा दिया। 1 से बड़ी फिगर कौन सी है? 2 है, 2 लिख लिया। 2 से बड़ी फिगर 3 देखते हैं, 3 है, इसमें 3 है, 3 लिख दी। तरतीब से चल रही है, ये इंक्रीज़ होती जा रही है ऊपर। फिर 3 से बड़ी फिगर देखें, कोई 4 है, 4 है इसके अंदर। 4 से बड़ी फिगर कौन सी है? 5 ले ली। 5 से बड़ी फिगर कौन सी है? 6 ले ली। उस 6 से बड़ी फिगर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेटा हमारा तरतीब हो गया है बिल्कुल। किस में हो गया? एरे द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में हमने ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर माने तरतीब। हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दी, यानी छोटी फिगर शुरू होते हुए बड़ी पे ख़त्म कर दी है। अब हमने मालूम करें फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ये होगा, दी साइज ऑफ n + 1/2 ईथ वैल्यू, ये फार्मूला होगा हमारा। ईथ माने कौन सी वैल्यू है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है। तो हमारा एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हमारा यहाँ पे एन है, ये हम ऐसे लिख देंगे।
एन कितना है हमारा 7 है, फार्मूले का प्लस है, फार्मूले का 1 है, फिर फार्मूले में 2 दिया है। ठीक है, 7 और 1 को हम जमा करेंगे तो वहाँ पर आएगा 8/2। 2 को तकसीम करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो फोर्थ, ये ईथ लिखा है, फोर्थ वैल्यू, चौथी वैल्यू है, कहीं से भी ले लें आप, राइट साइड से देखें या लेफ्ट साइड से देखें, कह रहा है आपके जो तरतीब दिया हुआ डेटा है इसकी चौथी वैल्यू आपका मीडियन है। देखें चौथी वैल्यू यहाँ से गिने 1 2 3 4, ये आ रही है चौथी वैल्यू, यहाँ से भी गिन लें 1 2 3 4 चौथी, लिहाजा ये हमारा जो है ये हमारा मीडियन आ गया, बिल्कुल मोस्ट सेंटर की वैल्यू है। इसके बाद राइट साइड पे फिगर इंक्रीज हो रही है, अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो फिगर इससे छोटी है, इससे कम होती जा रही है, यहाँ इससे बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सेंटर की वैल्यू आपकी यह है, इसको मीडियन कहेंगे। तो आंसर हमारा होगा मीडियन कितना है 4, ये हमारा आंसर हो गया मीडियन 4। पहले हमने हमारा फार्मूला दी साइज, पहले हमने सबसे पहले एरे दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में एरे किया, तरतीब दिया, अरेंज किया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर किया, छोटी फिगर शुरू करना, बड़ी पे ख़त्म करा, इस डेटा को हमने तरतीब कर ली। तरतीब के बाद हमने इसका फार्मूला लिखा, द साइज ऑफ n+1 अपॉन ईथ वैल्यू, ईथ यानी 5th 4th 6th 7th, इस तरह की कौन सी वैल्यू है इस डेटा में, कौन सी वैल्यू आपका है। तो हमने n की जगह पे गिन लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू थी, तो हमने n की जगह पे 7 लिखा, प्लस फार्मूले का ऐसे लिख लिया, 1 ऐसे लिख लिया, अपॉन 2 ऐसी फार्मूला लिख लिया, फिर हम 7 और 1 को जमा करा, 8 आ गया, और 2 को ऐसे उतार लिया, 2 से तकसीम करा, कौन सा 4 आ गया आंसर। फोर्थ वैल्यू हमारे डेटा की है, तो हम डेटा में गए, यहाँ से राइट साइड से चेक कर लें या लेफ्ट से चेक कर लें, दोनों में चौथी वैल्यू जो है वो आपका जो है मीडियन है, 1 2 3 4, ये मीडियन है। यहाँ से देख लो 1 2 3 4, ये भी मीडियन है, तो 4 मीडियन आ गई। इसकी साइड पे वैल्यू बड़ी हो रही है इससे, इस साइड पे वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो हम आंसर में लिख देंगे मीडियन इज़ 4। तो ये ओड नंबर के अंदर मैंने सॉल्व किया है सवाल को, ओड नंबर में था जिसमें जो ना तकसीम होने वाले आते होते हैं ओड होते हैं। अगर इवन नंबर में डेटा आता है तो उसका किस तरह हल करेंगे, अब हम अनग्रुप डेटा में इवन का भी एक सवाल ले लेते हैं, तो हमारा ये अनग्रुप डेटा का मीडियन मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी एक्स आपकी जो वैल्यू दी गई है वो है 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, 1 2 3 3। देखें ये हमारा डेटा है, ये 1 2 3 4 5 6 फिगरें दी गई है, जो कि 6 जो है 2 4 6 ये इवन नंबर होती है, इवन नंबर में दी गई है फिगर है। तो अब इवन नंबर में अनग्रुप डेटा से मीडियन कैसे मालूम करेंगे, तो चलें सॉल्व करते हैं, मीडियन मालूम करते हैं। आप सॉल्यूशन आप इसको इस तरह करेंगे, इम्तिहान में जैसे सवाल आएगा सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा ऊपर लिख देंगे, सॉल्यूशन नंबर वो। अब आप सबसे पहले एरे करेंगे डेटा को, एरे इम्तिहान में एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मैंने छोटी रकम में शुरू करो बड़ी में ख़त्म होगी। तो सबसे पहले इस डेटा में छोटी रकम देखें कौन सी है, यहाँ पे हमें 3 नज़र आ रही है, सबसे पहले हमने 3 लिखा, उससे बड़ी वाली रकम 3 क्या 4 नज़र आ रही है, 4 लिख दिया। 4 से बड़ी वाली रकम हमारे पास कौन सी नज़र आ रही है, 5 आ रही है, 5 या 5 से बड़ी वाली रकम 6 आ रही है, 6 लिख दिया। 6 से बड़ी रकम 7 आ रही है, 7 लिख दिया। 7 से बड़ी 8, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डेटा अरेंज हो गया, डेटा हमारा तरतीब से अरेंज हो गया है, एरे कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी फिगर से शुरू करा और बड़ी फिगर पर ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे साइज का, दी साइज ऑफ n+1/2 ईथ वैल्यू। ठीक है, अब डेटा हमारा 6 का है तो हम यही लिखेंगे, द साइज ऑफ n कितना है हमारा 6 है, प्लस फार्मूले का 1 है,
2 फार्मूले का ही है। अब और इथ वैल्यू ऐसी लिख देंगे। अब आप अगली लाइन के अंदर आ जाएंगे। 6 और 1 7, 7/2 इथ वैल्यू। अब 2 को 7 पे तकसीम कर देते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। 3.5 हमारा पास वैल्यू आ रही है इथ वैल्यू। देखें किसी भी साइड से ले लें, अब डेटा तरतीब हुआ है। इधर से आपने तीसरी वैल्यू चलते हैं यहाँ से 1 2 3 हमने लेफ्ट साइड से ले ली वैल्यू को, अपने अरेंज किए हुए डेटा को 1 2 3 तीसरी वैल्यू। एक तो वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है, एक आपकी ये 5 हो गई तीसरी वैल्यू। अब 0.5 है, इसका मतलब है ये तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू के बीच में आधा बीच इसके 6 और 5 के बीच में आ रहा है। 0.5 है तो हमारी दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी 6, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। थर्ड वैल्यू हमारी कौन सी है? एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है हमारे पास, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 आ रही है। ये 2 वैल्यू हमारे पास आ रही हैं। हमारा तीसरी वैल्यू 5 पर है हमारे डेटा में, और चौथी वैल्यू जो है हमारी वो है 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, इन दोनों वैल्यू का एवरेज लेंगे हम। 5 + 6 को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर लेंगे तो सेंटर वैल्यू आ जाएगी। 6 और 5 कितने हो गए? 12, और 2 पे तकसीम करें तो कितनी वैल्यू आ गई? 6। 6 हमारा मीडियन है, ये हमारा मीडियन आ गया। हमारा इस डेटा में 6 जो है मीडियन है, ठीक है। 5 और 12, 5 और नहीं, गलत हो गया। 5 और 6 11 होता है। 11 को 2 तकसीम करा तो ये आ गया 5.5 आ रहा है। 2 पे 11 को तकसीम करा 5.5 हमारा मीडियन है। हमारी दरमियानी वैल्यू, मीडियन दरमियानी वैल्यू होती है कौन सी है? 5.5। 5 और 6 को जमा करा 11 को 2 पे तकसीम, ये 11 आ गया, 11 को 2 पे तकसीम करा 5.5, ये हमारा मीडियन है। यानी हमारा जो ये फिगर आई थी 5, ये तीसरी फिगर और चौथी फिगर, इन दोनों के बीच में मीडियन है जो बनता है 5.5। 5.5 हमारा मीडियन है। इनकी दरमियानी, इन दोनों की दरमियानी वैल्यू कौन सी है? 5.5, जो हमारा ये मीडियन आया है, ठीक है। ये हो गया इवन नंबर के अंदर, अनग्रुप डेटा का इवन नंबर में मीडियन इस तरह मालूम होगा। तो स्टूडेंट नोट करें आप इसको, और मेरे लेक्चर को बार बार आप अगर समझ में नहीं आई तो उसको देखें, समझ में आ जाएगी। ये आपका इवन नंबर में आ गया, इससे पहले वाला ओड नंबर में। यहाँ अख्तिताम करते हैं। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम मीडियन मालूम करेंगे ग्रुप डेटा से, ठीक है। इम्तहान में बहुत आता है ग्रुप डेटा से मीडियन, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन ग्रुप डेटा से मालूम करना। थोड़ा ज़्यादा काम होता है इसके अंदर, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब ये अनग्रुप डेटा के अंदर आपको मैंने बता दिया है, दोनों फॉर्मों के अंदर, यानी इवन नंबर में भी और ओड नंबर में भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।